तो स्वागत है जी आपका। अपडेट रोहित शर्मा को लेकर के है। रोहित शर्मा ने आज जो है वो बैटिंग नहीं की। पहले 2 घंटे अगर आप देखें जो प्रैक्टिस के थे उसमें रोहित शर्मा बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मूड में नज़र आए। 1 घंटे तक ऑब्वियसली पहले उन्होंने टीम मीटिंग थी पहले जो काफ़ी देर चली, उसके बाद भी वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए और उसके बाद जब वो बाहर आए तो भी उनके हाथ में गेंद थी रादर देन बल्ला होने के। और इसके अलावा तमाम बैटर्स ने जो है वो बैटिंग प्रैक्टिस करी है, लेकिन रोहित शर्मा ने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। अब पहले भी मैंने आपको बताया था इस चीज़ को लेकर के कि उनके राइट थाई में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अगर आप 12.5 जो बॉल था 13वें ओवर का, जो 13वां ओवर कंप्लीट होने से पहले जो सेकंड लास्ट बॉल था, उसको अगर आप देखोगे जो रोहित शर्मा ने छक्का मारा था जिस बॉल पर, उस शॉट को जब आप फिनिश होते हुए देखते हो तो उस शॉट को जब आप फिनिश होते हुए देख रहे थे तो आपने देखा रोहित शर्मा पेन में थे। आज भी अगर आप जाकर वो शॉट देखोगे तो आपको रोहित शर्मा उस शॉट में थोड़ा सा पेन में ज़रूर लगेंगे। तो कुल मिलाकर के उस दिन के बाद से, उसके बाद उन्होंने 1 रन लिया, शुभमन गिल ने 1 रन लिया, बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। जो टीम के फिजियो थे वो भी उस दिन ग्राउंड पर आए थे। मैंने आपको रिपोर्ट में बताया था कि कैसे रोहित शर्मा उसके बाद कहीं ना कहीं, और उस बॉल से 12.5 से पहले 12.4 देखोगे तो वहाँ पर भी रोहित शर्मा एक स्लॉग स्वीप के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जस्ट अपने आप को रोका। और उसके बाद जिस शॉट पर आउट भी हुए वो भी एक एक तरीके से स्विच स्वीप आप बोल लो कि स्विच स्वीप करना चाहते थे, लेग स्टंप पर बॉल था, आउट हुए, बेहतरीन कैच, वो चीज़। तो अगर आप इन तीनों शॉट्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको थोड़ा सा परेशान करने लगी थी, क्रैम्प थे शायद। और बहुत लोग मुझे बोल रहे थे नहीं, उसके बाद हमने वीडियो देखा, कई लोगों ने वीडियो डाला है जब वो बस में चलकर जा रहे थे तो आराम से चल रहे थे। देखो भाई, चलना और खेलना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो भी लोग ये चीज़ें बता रहे हैं कि नहीं देखो वो बस में तो आराम से चलकर जा रहे थे, मुझे नहीं पता उन्होंने कितनी क्रिकेट कवर की है। कवर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट कवर की हो, ये भी हो सकता है कि बहुत कम क्रिकेट कवर की हो। मुझे नहीं पता आप लोग किन के बारे में बोल रहे हो कि भाई लोगों ने उनके जो बस के शॉट्स हैं वो डाल रखे हैं। देखो, एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ और आप किसी भी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट से ये बात पूछ सकते हो। मैच फिटनेस एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ होती है। चलना उतरना, चलना फिरना, ये सब एक कम्प्लीटली अलग चीज़ होती है। आप अच्छे से सीढ़ियाँ चढ़ ले रहे हो, आप अच्छे से वॉक कर ले रहे हो, आप लिम्प नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैच में पूरी तरीके से फिट हो। बीइंग फिट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बीइंग मैच फिट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। मैच फिटनेस आपसे बहुत कुछ मांगती है और चलना फिरना, बस में चढ़ जाना, ये बहुत ज़्यादा ये कोई बहुत, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया है। इट जस्ट कि अगर आपको क्रैम्प्स भी आते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। रोहित शर्मा बैटिंग लगातार कर रहे थे, पिछले मैच में भी करी, रिकवरी टाइम बहुत कम है, एक दिन का। अब फिलहाल अब उनको 2 दिन का रिकवरी टाइम मिला है। हो सकता है कि एक जिसे आप कहते हो कि एक कोशिश उन्होंने की है कि चलो यार मैं ध्यान रखता हूँ अपने पाँव का, कहीं यहाँ पर बैटिंग नहीं करता हूँ। कुल मिलाकर के जो लग रहा है उनको देखकर वो बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपनी थाई का ध्यान रख रहे हैं या बहुत ज़्यादा कुछ उसमें आपको हल्की सी भी बैंडेजिंग दिखाई दे रही हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर उन्होंने आज बैटिंग नहीं की है तो एहतियातन तौर पर नहीं की है कि चलो यार मैं कोशिश करता हूँ कि एहतियातन तौर पर बैटिंग जो है वो ना करूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं यार देखो वो लिम्प नहीं कर रहे थे चलते वक्त या वो बस में आसानी से चले गए, भाई बस ये मतलब ये बहुत ही बचकानी बात है, ये बहुत ही ऐसी बात है जिसे कोई बिल्कुल रूकी जर्नलिस्ट करेगा शायद, कि भाई देखो बस में चढ़ गए। देखो बस में चढ़ना बिल्कुल डिफरेंट थिंग है, मैच फिट होना एक कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे ये नहीं लगता है कि ही विल मिस आउट ऑन द गेम अनटिल एंड अनलेस कुछ और प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ मुझे नहीं पता है अभी। लेकिन जैसा मैंने कहा, एहतियातन तौर पर अगर उस दिन भी जब वो आउट हुए, टीम फिजियो ग्राउंड पर आए, ग्राउंड पर सारी चीज़ें देखी, उसके बाद ग्राउंड पर देखने के बाद जाहिर सी बात है रोहित शर्मा उस शॉट के दौरान प्रॉब्लम में दिखे। मैंने आपको 3 अलग अलग शॉटों का जिक्र बताया है। आउट होने वाला शॉट 12.5 और 12.4 देखना, आपको साफ तौर पर समझ में आएगा। और यहाँ पर जैसा मैंने कहा, उन्होंने बिल्कुल भी बैटिंग नहीं की है। अगर इसके अलावा उनकी बात करें, कोई बहुत ज़्यादा आपको फिटनेस ड्रिल्स भी ऐसी करते हुए वो नहीं दिखाई दिए कि नहीं जी सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सब कुछ। तो एक नज़र रहने वाली है रोहित शर्मा पर भी, जब रोहित शर्मा
बैटिंग करने के लिए आएंगे थर्ड ओडीआई में। लेकिन उससे पहले जो अभी मैं यहाँ पर आपको देख पा रहा हूँ, जो मैं ग्राउंड पर देखा मैंने आज, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि कल का अगर प्रैक्टिस होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फुल थ्रॉटल प्रैक्टिस में बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। विराट कोहली आपको दिखाई दिए, ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग करी। 4 स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल रहे थे, 3 उसमें से लेगीज थे, 3 नहीं तो कम से कम 2 लेगीज थे, क्योंकि काफ़ी दूर था, नेट्स काफ़ी दूर थे, तो कम से कम मैं ये देख पाया 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर था, तो 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर भी था वहाँ पर। तो आज इंडिया का जो मेन फोकस रहा है वो इस चीज़ को लेकर के रहा है कि भाई हम किस तरीके से इन चीज़ों से निपट सकते हैं। खैर वो मैच रिपोर्ट आपको अलग से दूंगा, बट रोहित शर्मा को लेकर के अभी खबर यही है कि उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, उन्होंने कोई बहुत तगड़ी फिटनेस ड्रिल्स नहीं की हैं, उन्होंने अपने आप को रिलैक्स रखा है, चिल मूड पर रखा है, एहतियातन तौर पर हो सकता है, ताकि कल के मैच पे पूरी तरीके से फिट उतर सकें। आज बैटिंग करते हुए कहीं कुछ चीज़ बढ़ गई गलती से तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गर्मी बहुत है तो क्रैम्प्स आ सकते हैं, फिर से एग्जैजरेट हो सकते हैं, एग्रीवेट हो सकते हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी है। थैंक यू।